नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने के लिए आई हूँ वो विषय बहुत गंभीर और संवेदनशील है। मैं अपनी बात की शुरुआत अपनी ही लिखी हुई एक कविता से करूँगी। सुनो, तुमने तो कहा था चांद पर परियां रहती हैं। सुनो, तुमने तो कहा था चांद पर परियां रहती हैं। फिर वो जो हर घर में पायल पहने चहकती हैं, फिर वो जो हर घर में पायल पहने चहकती हैं, वो कौन है? वो कौन है? आंगन के झूले में बैठी बिन पंखों के उड़ती हैं, वो कौन है? शाम ढले थके हुए पिता को दौड़कर प्रेम देती हैं, वो कौन है? आंखों में आए आंसुओं को अपनी मुस्कुराहट से पोंछती हैं, वो कौन है? यही है वो परियां जो परिलोक से उतरती हैं। यही है वो परियां जो परिलोक से उतरती हैं, प्रेम की छड़ी से खुशियां बिखेरती हैं। प्रेम की छड़ी से खुशियां बिखेरती हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने आई हूँ आपकी बेटियों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। तो हमारा विषय है बेटी की शादी से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, हमें अपनी बेटी को क्या क्या बताना चाहिए और हमें अपनी बेटी को शादी के लिए कैसे तैयार करना चाहिए। आज हम इस विषय पर बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारतीय गवर्नमेंट ने 2015 में एक आंकड़े दिए थे जिसके अनुसार हर एक घंटे में एक महिला दहेज के लिए जलाकर मार दी जाती है। 3 साल में करीब 25,000 मौतें सिर्फ दहेज की वजह से हुई हैं। तो क्या हम इन परियों को मारने के लिए इनकी शादी करते हैं? बहुत गंभीर विषय है और काफ़ी विचारणीय विषय है, इसीलिए आज मैं इस विषय पर बात करने के लिए आई हूँ। जब भी हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तब हम विदा करते समय क्या कहते हैं? शायद हर माँ बाप अपनी बेटी को यही समझाता है कि आज से ससुराल ही तुम्हारा घर है, तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारी नंद और तुम्हारे देवर तुम्हारे मित्र और भाई बहन हैं और पति की सेवा ही तुम्हारा धर्म है। और जिस घर में तुम ब्याह कर जा रही हो उसी घर से अब तुम्हारी अर्थी उठी। कुछ इसी तरीके की बातें हम अपनी बेटियों को समझाते हैं। लेकिन अब इन बातों को समझाने के साथ साथ हमें और भी कुछ बातें समझाने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें शादी से, बेटियों की शादी के लिए जब हम रिश्ता ढूंढने के लिए चलते हैं, जब हम परिवार को ढूंढने के लिए चलते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि परिवार आर्थिक रूप से कितना मजबूत है। मेरा मानना है कि इससे ज़्यादा जरूरी है कि हम ये देखें कि उस परिवार की सोच क्या है। अब हम ये कैसे जान सकते हैं? हम कुछ सामाजिक मुद्दों पर उनसे चर्चा करें, कुछ विषयों पर उनसे बात करें, कुछ परिवार के विषयों पर, कुछ सामाजिक रीति रिवाजों के विषयों पर, तो शायद कुछ हद तक हम उनकी सोच को समझ सकते हैं। दूसरी बात, हम उनके लिए जब परिवार देखने चलते हैं अपनी बेटियों के लिए, तो हम ये ना देखें कि वो आर्थिक रूप से कितने मजबूत हैं, बल्कि हम अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएं। मैंने बहुत से माँ बाप को ये कहते हुए सुना है कि हमें अपनी बेटी से नौकरी नहीं करवानी, और नौकरी करने के बाद बेटी घर को अच्छे से नहीं संभाल पाएगी या वो अपने गृहस्थ जीवन को अच्छे से नहीं चला पाएगी। मेरा मानना है ऐसा नहीं है। अगर आपने अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बनाया है, अगर आपने उसके हाथ में कोई ऐसा हुनर दिया है, तो वो गरीब से गरीब परिवार को भी वो अच्छे स्तर पर ले जा सकती है और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकती है और बुरे वक्त में अपना खुद का सहारा बन सकती है। तो बेटियों के हाथ में एक हुनर जरूर दीजिए, उन्हें आत्मनिर्भर जरूर बनाइए। नौकरी के लिए नहीं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए। एक बार को आप उन्हें दहेज कम देंगे तो चलेगा, पर अगर आप उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे तो आने वाले जीवन में उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब मैं बात करूंगी बेटियों से कि बेटियों को क्या समझना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। देखिए, जब एक बेटी अपनी मायके से अपने ससुराल में जाती है तो उसके वातावरण में, उसके आसपास के लोगों में एक बड़ा परिवर्तन आता है। उसकी आदतें मायके में अलग होती हैं और उसकी दिनचर्या ससुराल में अलग होती है। तो सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट सीखनी चाहिए। बिना एडजस्टमेंट के हम ससुराल में अच्छे से अपने गृहस्थ जीवन को शुरू नहीं कर सकते।
अपने सास ससुर को अपने माता पिता की तरह ही प्रेम दीजिए। देखिए, अगर आप गलती करते हैं तो आपके मम्मी पापा आपको डांटते हैं ना, मारते भी है कभी कभी, तो क्या हमें इतना बुरा लगता है? और अगर हमें बुरा लगता भी है तो हम थोड़ी देर के बाद खुद मान जाते हैं और फिर से वही प्रेम जागृत हो जाता है। तो ऐसा हम सास ससुर के साथ क्यों नहीं कर सकते? अगर वो हमें किसी बात पर डांट रहे हैं या हमें समझा रहे हैं तो हमें उनकी बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शायद वो कुछ अच्छा और कुछ भले के लिए हमसे बोल रहे हैं, है ना? लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी शादी आपके जीवन से ज्यादा बड़ी हो गई है तो हमें उस परिस्थिति से बाहर निकलना भी आना चाहिए। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि अन्याय करना जितना गलत है, अन्याय सहना उससे ज़्यादा गलत है। अगर आपको लगता है कि आपके ससुराल में आपके ऊपर अन्याय किया जा रहा है, एक हद तक आप उसको बर्दाश्त कीजिए, लेकिन अगर वो बात आपकी जान तक बन जा रही है, अगर वो रिश्ता आपकी ज़िंदगी से बड़ा हो रहा है, तो छोड़ दीजिए, उस परिस्थिति से बाहर निकलिए। अपने माता पिता से बात कीजिए, अपने मित्रों से बात कीजिए और बहुत सारी संभावनाएं तलाशिए कि आप उस जीवन को बचा सकें, आप अपने जीवन को बचा सकें। कोई भी रिश्ता आपके जीवन से बड़ा नहीं है। अब मैं बात करना चाहती हूँ उन सास ससुर से जो अपने बेटे को ब्याहने जाते हैं और किसी की बेटी को बहू बनाकर अपने घर में लाते हैं। तो एक बात बताइए, मैं सभी से ये बात पूछना चाहती हूँ कि जब आपकी बेटी की शादी होती है और वो ससुराल जाती है तो आपको उसकी चिंता रहती है कि पता नहीं वो ससुराल में कैसे रहेगी, पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, रहती है ना? वही चीज़ हमारे घर में जब होती है कि हम किसी की बेटी को ब्याह कर लाते हैं तो वही इमोशंस हमें अपनी बहू के लिए भी रखने चाहिए। दूसरी बात, अगर आप अपने बेटे की शादी उस लड़की के साथ कर रहे हैं तो अपने बेटे की पूरी जिम्मेदारी उसे सौंपिए ताकि उसे जिम्मेदारी उठाना आए। उसकी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करना सीखिए। देखिए, एक दिन आपकी बेटी की शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी, ससुराल चली जाएगी, आपका बेटा अपने काम में व्यस्त हो जाएगा, लेकिन जब आपको किसी की ज़रूरत होगी तो सबसे पहले आपकी बहू आपके साथ होगी। लेकिन एक रिश्ते को पनपने के लिए, जैसे कि एक पौधे को पनपने के लिए कुछ खाद की ज़रूरत होती है, कुछ मिट्टी की ज़रूरत होती है, कुछ पानी की ज़रूरत होती है, इसी तरह हर रिश्ते को कुछ चीज़ें चाहिए। विश्वास, समर्पण, प्रेम। प्रेम की भाषा तो पौधे भी समझते हैं, प्रेम की भाषा तो जानवर भी समझते हैं। अगर आप अपनी बहू से प्रेम से बात करेंगे, उसकी गलतियों पे उसको प्रेम से समझाएंगे, तो मुझे यकीन है कि वो आपकी बात को समझेगी। तो ये बात इतनी बड़ी है कि शायद मैं एक वीडियो में या एक बार में मैं अपनी बात को पूरा ना कर पाऊँ, पर मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि आप अपने बेटे को जिस तरीके से प्यार करते हैं, उनकी गलतियों को माफ़ करते हैं, उस तरीके से अपनी बहुओं को भी रखने की कोशिश कीजिए। उन्हें प्रेम दीजिए, उन्हें विश्वास दीजिए, उन्हें जिम्मेदारी दीजिए, उन्हें समझाइए उनकी गलतियों पर। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो किसी की भी बेटी को अपने घर में लाने का अधिकार आपको नहीं है। अंत में अपनी बात को समाप्त करने के लिए मैं इतना ही कहूँगी, मैं कौन हूँ, कहाँ जन्मी हूँ, क्या है मेरी पहचान। मैं कौन हूँ, कहाँ जन्मी हूँ, क्या है मेरी पहचान। कौन सा घर है मेरा, मायका या ससुराल। कौन सा घर है मेरा, मायका या ससुराल। जब बेटी बनाकर तुम मुझे ससुराल लाते हो, जब बेटी बनाकर तुम मुझे ससुराल लाते हो, तो कैसे शादी के हवन कुंड से, तो कैसे शादी के हवन कुंड से चिता तक पहुंचाते हो, चिता तक पहुंचाते हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कृपया इस विषय पर सोचिए। समाज में बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है, हमें वो बदलाव लाना है। समय बदलाव चाहता है, समय हर पल बदलता है, तो क्यों ना हम भी बदलें। आपको मेरे विचार कैसे लगे, आप मेरी विचार से कितने सहमत हैं, मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ। तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।